नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। आज आपके जो यहाँ पे जो है पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेके चलना, क्योंकि ये टॉप 100 क्वेश्चन है। यहाँ से आपके जो है लगभग जो है 7 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिसने भी 100 में से जो यहाँ पे 90 प्लस स्कोर कर लिया, वो बिल्कुल उसकी तैयारी जो है यहाँ पे सिलेक्शन वाली तैयारी है। ठीक है, उसको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थी। यह आपके सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जी, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जी। यहाँ पे भारतीय संविधान के किस भाग को जो है बाद का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भाग 3 को जो है बाद का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अभिकथन है, यानी कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका कारण है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द निहित हैं। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दोनों ही बिल्कुल सही है और कथन भी इसका जो है बिल्कुल सही है, स्पष्टीकरण किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो यहाँ पे गाइस, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है भारत के किस देश से लिया गया है? तो 4 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जो भारतीय संविधान का में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा उच्छेद दिया गया है? तो आपको पता है, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 6 है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आपका 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो 30 वर्ष है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 इसका बिल्कुल सही आंसर इसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा आपका ऑप्शन नंबर सी किंगडम से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद जो है का सही सुमेलित करना है आपको। समानता का अधिकार जो है कहाँ पे? तो 14 से 18 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, यानी कि पहले का बी होगा, यानी कि ए का 2 जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जी। यहाँ पे भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 124 के भाग 4 में है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है किस समिति की सिफारिशों पर जो शामिल किया गया था? 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। भारत में लोकसभा का कार्यकाल जो कितने वर्ष का होता है? तो याद रखेंगे 5 वर्ष का होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे, जिसे अब जो है हटा दिया गया है? तो सभी को पता है 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 370 को जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास जो, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सही जो है शामिल होते हैं। धन विधेयक यानी मनी बिल जो है सर्वप्रथम किस सदन में जो है प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका किया गया था, यानी कि जो है किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जाता है। 16 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन लोकसभा में इसको जो प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 आर्टिकल 21 में ये जो है निहित है। भारत के नियंत्रक यानी कि महालेखा परीक्षक सीएजी को नियुक्त करता है, तो किसको कौन करता है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के जिनको नियुक्त करते हैं।
अभिकथन है हमारे पास जो भारत एक जो अर्ध संघीय राज्य है, यह कारण है इसको, भारत में संघ और राज्य दोनों के पास जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं, लेकिन केंद्र के पास जो राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर से कथन से रिलेटेड है। भारत में मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय जो है संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह में सदस्य बनना होता है। प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, केवल एक और दो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उद्देशिका संविधान का एक भाग है, इसे न्याय योग्य नहीं माना जाता या इसे संविधान में संशोधन करके बदला नहीं जा सकता। तो 21 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसको हो जाएगा, एक और दो इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 22 है हमारे पास जो मिलान करना आपको संवैधानिक स्रोत देन आपकी विशेषता। ठीक है, तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। तो 22 का राइट आंसर हमारे पास है जो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि एकल नागरिकता। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तो डीएसपी लिया गया है। और जो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन जो है संबंधित है। 23 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, 356 जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति नामपत्र का कार्यकारी होता है। तो जो है यह भारत ने संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई है। तो कौन सा इसमें कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर दोनों ए इसमें दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये संसद में मतदान कर सकता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, मतदान नहीं कर सकता, याद रखेंगे इसका मतदान करने की अनुमति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 हमारे पास जो है, आप भारत में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन में से संबंधित है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में ये उल्लेख किया गया है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचा क्या है, तो 28 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केवल पंचायत, केवल ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है, तो वित्तीय आपातकाल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 360 के तहत घोषित किया जा सकता है। मिलान करना है आपको, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो कितनी होती है, तो 35 ईयर होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, राज्यपाल की भी कितनी होती है, तो 35 साल होती है, सभी को पता है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी होती है, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको जो यहाँ पे 25 होती है और राज्यसभा बनने के लिए आपको 30 वर्ष होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो आपको बताना कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो ग्राम पंचायतों का संगठन मिलता है, तो आपका ये मिलता है 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 40 में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, अभिकथन है हमारे पास जो भारतीय संविधान में राज्यों के एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ये बिल्कुल सही है। वे संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष थे। तो 32 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए सत्य है और आर जो है यहाँ पे असत्य है। ठीक है, यानी कि कथन अभिकथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नए राज्य के गठन या सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास यहाँ पे आपको बताना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषी से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। 34 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। 35 से का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक और दो इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 129। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो राज्य नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इसका मुख्य उद्देश्य है, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। मिलान करना है आपको अनुच्छेद और यहाँ पे विषय, यानी कि इससे करना है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 76 जो किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 76 जो है यहाँ पे आपका संबंधित है, यहाँ पे जो है किससे
भारत के महालेखा परीक्षक से। ठीक है, तो ए का सही, इसका 38 का राइट आंसर हमारे पास जो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 होगा, यहाँ पे मिलान करके ही दे दिया गया है, और जो बी का 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो है सामने बिल्कुल सही दिए गए। ठीक है, 3 1 4 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से कौन सा भाग इसमें संबंधित है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि भाग 8 इसका संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है इसमें जो मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी विशेष धर्म का समर्थन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है यदि वो राष्ट्रीय हित में हो? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसको हो जाएगा, आर्टिकल 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, और कारण है इसका न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रतिशत जो है पद पर धारण करते हैं। तो इसमें इसका 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला आंसर बिल्कुल सही है। और जो है न्यायाधीश जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसका सही आंसर उन पे भी में जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद जो संविधान उपचारों का अधिकार से संबंधित है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 32 को कहा था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना। 45 है हमारे पास, जो यहाँ पे आपको फिर से मिलान करना है संशोधन और प्रावधान। 42वां संशोधन आपका यहाँ पे क्या है? तो इसमें आपका जो यहाँ पे प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को जोड़ना, ये बिल्कुल सही है। 44वां आपको संपत्ति का अधिकार को हटाना बिल्कुल सही है। 61 में आपको जो मतदान की आयु दी गई थी 21 से 18 का दी गई है, और पंचायत का संवैधानिक दर्जा आपका 73वें संविधान संशोधन में दिया गया है। ठीक है, तो 4 1 3 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है धर्म की स्वतंत्रता जो है संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो है 25 से 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा इसे कथन जो है राज्यसभा के संदर्भ में सही है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, और राज्यसभा के सदस्य जो है राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 इसमें जो है बिल्कुल सही आंसर दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह संसद के सदस्य होता है और मतदान कर सकता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है, या उसे संसद में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, या वो सरकार के खिलाफ कानूनी सलाह नहीं दे सकता। तो 48 का राइट ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, उसे जो संसद में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, याद रखेंगे अटॉर्नी जनरल को। कौन सा अनुच्छेद जो है किसी विदेशी राज्य की उपाधि स्वीकार करने पर रोक लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल जो है 18 इसका जो है उल्लंघन करता है। ठीक है, संविधान में गणराज्य यानी कि रिपब्लिक शब्द का क्या अर्थ है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निर्वाचित राज्य प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 51 है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के गठन से संबंधित है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 79 इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी कथन आगे हमारे पास जो है राष्ट्रपति भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, और कारण है भारत में संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो 52 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और दोनों जो इसमें सत्य हैं, और जो आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो ग्राम सभा को प्रभाषित करता है? तो ग्राम सभा को प्रभाषित करता है 53 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 243 का भाग ए में। ठीक है, कथनों का विचार करना है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उसे हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है और लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत होती है, या वह अधिकतम 6 महीने तक जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। तो 54 का राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका, 54 का ऑप्शन नंबर डी, जो है तीनों ही इसमें जो है बिल्कुल सही आंसर दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो किस अनुच्छेद से ली गई है? तो आर्टिकल 368 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है आपको फिर से। समवर्ती सूची जो है कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और जो आपातकालीन शक्तियाँ जो जर्मनी से ली गई हैं, और गणतांत्रिक प्रणाली जो आपकी फ्रांस से ली गई है, और कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है आपकी
जापान से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्दिष्ट करता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल 1 में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार आपको बताना है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट अभिकथन हमारे पास, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो संसद का सदस्य होता है। 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वो पहला इसमें अभिकथन जो बिल्कुल सही है, वो संसद का सदस्य नहीं होता, ये आपका गलत है। ठीक है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय पंचायतों से संबंधित है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 29। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे भारतीय संविधान के कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसको हो जाएगा, ब्रिटेन से ली गई है। अभिकथन हमारे पास भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य मूल अधिकारों का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी कर सकता है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दोनों इसमें बिल्कुल सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो 63 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है अनुच्छेद 1 का जो भाग और उसका सब क्लॉज भी दिया गया है ए। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा के अधिकतम जो 250 सदस्य हो सकते हैं और सभी सदस्य राज्य की विधानसभाओं से चुने जाते हैं और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 इसमें जो है सही दिए गए हैं। ठीक है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो है पंचायती राज को तीसरी सरकार कहा था? तो 65 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजीव गांधी जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जो है यहाँ पे मिलान करना है आपको कि अनुच्छेद 163 जो किससे संबंधित है? 164, 165 और 213। तो 66 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो यहाँ पे अनुच्छेद 1, 4, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। राज्यों को इसमें जो 163 बताता है आपको राज्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह, और 164 बताता है राज्यों के मंत्रियों के प्रावधान, और 165 बताता है राज्य का महाधिवक्ता, और 213 बताता है कि राज्यपाल के अध्यक्ष की शक्ति। तो ये आपस में बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो यहाँ पे किस अनुच्छेद में जो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 30। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अभिकथन जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही है, और सभी नागरिकों को किसी भी धर्म मानने का प्रचार करने का स्वतंत्रता है। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये दोनों स्पष्टीकरण और कथन जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान जो किस अनुच्छेद में है? तो 70 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद जो है 324। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों में जो है रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 71 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 226। कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की रिट होती है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और भारत का संविधान सर्वोच्च है। तो कौन सा इसमें जो कथन सही है? तो 72 का ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों सत्य हैं और जो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ राज्यों समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है? तो 73 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। ठीक है। आपको बताना है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। आपको जो है यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख तो होता है और राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है। इसका जो है पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। भारतीय संविधान में बुनियादी ढांचा सिद्धांत का क्या महत्व है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, यह संसद की संविधान संशोधन शक्तियां पे सीमाएं लगाता है। 76 नंबर क्वेश्चन आपको बताना कि भारत का निर्वाचन आयोग 324 में दिया गया है, सही बात है। यूपीएससी आपका 315 में दिया गया है और वित्त आयोग 280 में दिया गया और नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक जो है 148 में दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान जो किस अनुच्छेद में दिया गया? अवसर की समानता का 77 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 60। 78 है, भारत के संविधान में राज्यपाल के पद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा से ली गई है। ठीक है।
नेक्स्ट फिर से कथन आ गया, भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। तो 79 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही आंसर इसका बताया गया है। ठीक है, राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स का प्रावधान जो संविधान के किस भाग में है? तो 80 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति देता है, विशेषकर जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 358 और 359। नेक्स्ट हमारा जो 82 अभिकथन है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और भारत में जो राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव चुना जाता है, ना कि वंशानुगत। दोनों सही है इसमें, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत जो निम्नलिखित में जो कौन सा सरकार का संसदीय स्वरूप की विशेषता नहीं है? तो याद रखेंगे 83 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्तियों का कठोर पृथक्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 यानी कि निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय का विलेख न्यायालय है। तो 84 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और तीसरा जो इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव का प्रावधान है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा टी, जो अनुच्छेद 243 के। आपको मिलान करना है, यहाँ पे आपको बताना कि 6वां संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार और मौलिक अधिकार का बनाना है। 51वां जो है मंत्रिपरिषद का आकार का सीमित करना है और 97वां संशोधन आपका जो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देना है और जो 101वां संविधान है वो आपका जीएसटी लागू करना है। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है? तो आर्टिकल जो है यहाँ पे वित्तीय आपातकाल जो 360 में लगता है, याद रखेंगे अनुच्छेद 360 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो बाल श्रम के अनुच्छेद में संबंधित है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल जो 24। अभिकथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है, तो इसमें जो है उनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। तो 89 का राइट आंसर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और दोनों जो है सत्य हैं और आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जो शक्ति किसके पास है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के पास होती है ये शक्ति। ठीक है, 91 है हमारे पास जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो 91 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, 92 है हमारे पास जो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और दोनों का स्पष्टीकरण बिल्कुल सही है। कथनों पर विचार करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है। राज्य विधान परिषद के स्थायी सदस्य जो है सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3 जो इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मिलान करना है यहाँ आपको फिर से मैं बताता हूँ कि राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पे जो है सॉरी इसमें जो ये आपको मिलान करना है। तो 95 का राइट आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, पहले का दूसरा होगा। बी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपकी जो है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ पे जो आपकी जापान से ली गई है। ठीक है, और सी का आयरलैंड होगा, सॉरी सी का आयरलैंड जापान से ली गई है और राज्य जी इसका किसका होगा? पहले का होगा यहाँ पे 2 नंबर। ठीक है, और जो इसका ये होगा सी का 4 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस बनेगा। भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रावधान जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 326 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा जो आपके 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 1919 में। ठीक है, 199 में। अभी कथन में जो है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में सरकार द्वारा लोगों द्वारा चुनी जाती है और इनका जो है प्रति उत्तरदायी होता है। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, इसका स्पष्टीकरण भी सही है और कथन भी बिल्कुल सही है। 99 नंबर क्वेश्चन अगर हमारे पास जो यहाँ पे आपको बताना है कि जो है यहाँ पे कथनों पर विचार करना है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकता है, यह शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत दी गई है। उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। तो 99 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 और 2 बिल्कुल सही है इसके। ठीक है,
भारतीय संविधान के में कौन सा भाग जो चुनाव से संबंधित है, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, 8 भाग 15। तो गाइस ये थे 100 टॉप 100 आपके जो है यहाँ पे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। जय हिंद, जवाब। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते तैयारी करते रहिए।